क्लास 12 यूनिट 1। कल किसी कारणवश आप लोगों का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, ठीक है। अभी तो ऑलमोस्ट लगातार ही आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा उसको मैं पहले आप लोगों को याद दिला दूं, ठीक है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा एक इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण अलग अलग पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का मान हम लोगों ने निकाला। आइए आज हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत विभवांतर। विभवांतर हो गया विभव में अंतर, तो इंग्लिश में तो हम लोग पूरा डिटेल लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन हिंदी में हम लोग लिखते हैं विद्युत विभवांतर, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है। पहले आप लोग कोशिश करें, मैं हट रहा हूं, आप लोग कोशिश करें इसके डेफिनेशन वहां तक आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लें। आइए अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर क्या होता है, ठीक है। जब स्वाभाविक है पोटेंशियल टर्म लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव में अंतर, विभव यानी पोटेंशियल तो हम लोगों ने पढ़ लिया, तो स्वाभाविक है उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। और अब हम लोग यूनिट 1 के आखिरी स्टेप पर आ चुके हैं। इसके एक क्लास के बाद आप लोगों का कैपेसिटर यानी संधारित्र शुरू हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पहले इंग्लिश मीडियम में मैं पहले आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ देता हूं, आप लोगों के सामने है, फिर मैं इसको अलग से समझा रहा हूं। डेफिनेशन का मामला अलग होता है, समझना अलग होता है। द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए टेस्ट चार्ज बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर inside electric field against its direction is called electric PD। इंग्लिश मीडियम वाले PD का मतलब अब से समझ लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे P डॉट D डॉट यानी PD। तो जब PD बोला जाए आप लोग तुरंत समझ जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस। आइए अब हम लोग हिंदी मीडियम में देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के अंदर यानी विद्युत क्षेत्र में इसकी दिशा जो भी है उसके विरुद्ध, यहां भी आप लोग देख रहे हैं अगेंस्ट, विरुद्ध एक परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में संपादित कार्य को दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। यह तो हो गई परिभाषा की बात। इधर आप लोगों को 2 पॉइंट और उधर 4 पॉइंट दिख रहे हैं। आप लोग 6 पॉइंट को अभी तत्काल रोकें। मैं पहले डेफिनेशन को आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, तब हम लोग इस 6 पॉइंट को बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। आइए पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को समझते हैं। मान लेते हैं ये एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र है। यहां पर एक टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। आप लोगों को याद होगा इसका नेचर होता है पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा बाहर की तरफ, विद्युत क्षेत्र की दिशा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब बस यहीं से आप लोगों को बड़े ध्यान देना है, पूरा ध्यान देना है। एक टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश यहां रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, विद्युत क्षेत्र की ये दिशा है। तो ये दिशा के अपोजिट, इस डायरेक्शन के अगेंस्ट यानी इस डायरेक्शन के विरुद्ध, ठीक है, ये ध्यान दें, विरुद्ध। तो इस टेस्ट चार्ज को मान लेते हैं ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। इसको यहां से ला करके यहां पर रख दी। कहां से कहां? A से B। खाली ध्यान रखना है आप लोगों को,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर में एक टेस्ट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक डिस्प्लेस कराना है, विस्थापित कराना है, लेकिन ध्यान ये रखना है ये होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा के अपोजिट यानी विरुद्ध यानी अगेंस्ट। तो अगर इधर है तो इस तरफ इसको ए से बी तक डिस्प्लेस कराएंगे, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेस कराएंगे किसको, टेस्ट चार्ज को। तो क्या करना पड़ेगा, वर्क यानी कार्य, क्या करना पड़ेगा, कार्य यानी वर्क। जितना कार्य यानी जितना वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क को, उसी संपादित कार्य को दोनों बिंदुओं के बीच हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर। इसको हम लोग जनरली, चूंकि ये विभव में अंतर है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसलिए हम लोग इसको डिनोट करते हैं डेल्टा भी। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसको भी से डिनोट कर देंगे तो भी तो हम लोगों ने किसको डिनोट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभव को। तो अगर विभव में अंतर को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को भी से डिनोट कर देंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग सामान्यतः डेल्टा भी से निरूपित करते हैं। इट इज कॉमनली डिनोटेड बाय डेल्टा भी। लेकिन अगले स्टेप पर आने से पहले एक छोटा सा रफ वर्क और आप लोगों के सामने रख दें। अगर ऐसा मिले, दो पॉइंट है ए और बी, इस दोनों पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर अगर लिखना हो तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, भी के नीचे ए बी। जब आप लोगों को भी के नीचे इस तरह से लिखा मिले तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये इंग्लिश मीडियम वाले पीडी हैं, हिंदी मीडियम वाले इसको समझेंगे ये क्या लिखा हुआ है, विभवांतर। तो ए एवं बी बिंदुओं के बीच विभवांतर को भी के नीचे ए बी लगा करके भी हम लोग निरूपित करते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय भी के नीचे ए बी। तो आप लोग एक बात फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर केवल भी लिखा मिले तो आप लोग समझेंगे यह पोटेंशियल है, विभव है। लेकिन अगर इस तरह से लिखा मिले या भी पी क्यू लिखा मिले तो आप लोग समझेंगे कि यह क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी यानी विभवांतर। तीसरे पॉइंट, क्योंकि यह भी एक परीक्षण आवेश को लाने में, विस्थापित करने में संपादित कार्य है, यानी वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए टेस्ट चार्ज, तो इसका भी फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा भी का W बाय क्यू नॉट। W हो गया वर्क डन संपादित कार्य, ये हो गया टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश। इसका भी वही SI यूनिट, वर्क डन यानी कार्य का जूल और क्यू नॉट का कूलाम, और जूल प्रति कूलाम हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। जूल प्रति कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट। डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र भी विभव के समान, और यह भी कैसा राशि होगा, स्केलर यानी अदिश। ये तो इसकी हो गई मूल बातें। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं पर, दो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर का एक हम लोग व्यंजक यानी एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है, एक एक्सप्रेशन निकालते हैं। आप लोग कोशिश करें, मैं जो अपने YouTube पर देखता हूं या सॉफ्टवेयर पर देखता हूं, बहुत कम विद्यार्थी वीडियो को लगातार देखते हैं, और जो विद्यार्थी वीडियो को लगातार नहीं देखते हैं वही विद्यार्थी कॉल करके पूछते हैं सर सिलेबस खत्म होगा या नहीं। आप पहले अपने जो भी क्लास आप लोगों को दिए जा रहे हैं उसको ईमानदारी पूर्वक देखें।
जो नहीं देखते हैं वही पूछते हैं, और जो ईमानदारी पूर्वक देख करके उसको अपने कॉपी पर नोट करते हैं वो कभी भी कॉल नहीं करते हैं। और जो विद्यार्थी नोट भी नहीं करते हैं, वीडियो भी नहीं देखते हैं, वो कॉल करके पूछते हैं ये नोट्स वो नोट्स। मैं जब आप लोगों को बोर्ड पर इतना डिटेल लिख देता हूं तब पता नहीं आप लोगों को कौन नोट्स की आवश्यकता होती है, मुझे समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। मैं अपना पूरा ध्यान लगाता हूं कि मैं बोर्ड पर आप लोगों को सारी चीजों को लिख दिया करूं। तो जो विद्यार्थी बोर्ड का नोट नहीं करते हैं वही ज्यादातर कॉल करते हैं कि सर ये नोट्स, ये पीडीएफ, वो पीडीएफ। आप लोग बोर्ड को, आप लोग क्लास को पूरी तरह से ऑब्जर्व करें, ईमानदारी पूर्वक नोट करें। जैसा बहुत सारे विद्यार्थी इतने ईमानदारी पूर्वक क्लास के वीडियो को सिंसियरली देखते हैं, उसको इतने अच्छे से नोट करते हैं, क्योंकि मैंने जो 6-7 दिन ऑफलाइन चला था, मैंने कुछ विद्यार्थियों के कॉपी को देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। वो लोग इतने ईमानदारी पूर्वक वीडियो देखते हैं, उसको नोट करते हैं। तो जो विद्यार्थी ऐसा नहीं करते हैं काइंडली वो भी ईमानदारी पूर्वक करें, और ये नहीं पूछें कि सिलेबस खत्म होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग भरोसा रखें और ये क्वेश्चन नहीं पूछें। इस तरह के क्वेश्चन पूछने से क्या होता है कि थोड़ी उत्साह में कमी हो जाती है। आप लोग भरोसा रखें, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, आप लोग भरोसा रखें। हम लोग कोई नया खिलाड़ी नहीं है, हम लोग इस क्षेत्र के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने अपने कॉपी पर हेडिंग डालेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले सॉरी, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पीडी, पीडी इंग्लिश मीडियम वाले समझ लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पीडी बिटवीन 2 पॉइंट्स। हिंदी मीडियम वाले दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर का निर्धारण। ठीक है, मैं इस तरफ डायग्राम बना रहा हूं। ये मान लेते हैं एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, यहां पर हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं ए, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं बी। इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से आर के नीचे ए लगा देते हैं, सुविधा होगी। इस बी का डिस्टेंस आर बी, और यहां पर हम लोग एक ले लेते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, जो कि यहां से एक्स डिस्टेंस पर है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये इस पर कौन सा बल लगाएगी, कौन सा फोर्स लगाएगी, विकर्षण एफ इधर, स्वाभाविक है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम, कंसीडर 2 points A and B situated inside an electric field of a point charge plus Q
at distances RA and RB. Consider 2 points A and B situated inside an electric field of a point charge plus Q at distances RA and RB. A test charge Q naught is kept at a distance x from it. The force acts on the test charge is, टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, जो हम लोगों ने डायरेक्शन डिनोट किया हुआ है F, उसको हम लोग निकालेंगे। पहले इतने चीज को हम लोग हिंदी मीडियम में लिख दें। माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में इससे RA एवं RB दूरियों पर दो बिंदुएं A एवं B स्थित है। ठीक है, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में इससे RA और RB दूरियों पर दो बिंदुएं A एवं B स्थित है। इस बिंदु आवेश से x दूरी पर स्थित एक परीक्षण आवेश Q0 पर क्रियाशील बल, the force acts on the test charge 1/4 pi epsilon naught Q naught by x square इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। जहां जरूरत पड़ेगी इसको हम लोग यूज कर लेंगे। अब जरा ध्यान दें, इलेक्ट्रिक पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर की परिभाषा के मुताबिक जिधर F का डायरेक्शन है उधर ही E का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इसको हम लोगों को, इधर है F का डायरेक्शन, तो इसको किधर डिस्प्लेस यानी किधर विस्थापित कराना होगा, उल्टा, जो डेफिनेशन है। तो इधर हम लोग इसको अगर dx दूरी, dx डिस्टेंस अगर डिस्प्लेस कराए, ध्यान रखेंगे हमेशा इसके उल्टा, इसके अगेंस्ट, इसके अपोजिट, इसके उल्टा डिस्प्लेस कराना है, तब the work done in displacing this test charge through dx against the direction of electric field
यानी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध dx दूरी विस्थापित करने में संपादित कार्य। तो जब डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन dx है तो कार्य को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, dw। और आप लोग यहां ध्यान दे रहे होंगे f और dx का डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट होने पर क्या लेते हैं, माइनस, क्योंकि जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो कार्य का चिन्ह हो जाता है ऋणात्मक। यानी whenever the directions of force and displacements are opposite, then work done, the sign of work done will become negative। F का हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, F का ये वैल्यू इंटू dx फ्रॉम 1। ठीक है, तो ये हो गया dw का वैल्यू। अब जब हम लोगों ने इस तरफ हल्का सा डिस्प्लेस कराया dx, तो इतना वर्क डन। अब ध्यान दें A और B के बीच निकालना है PD यानी विभवांतर। तो आप लोग एक चीज देखें कि इस टेस्ट चार्ज को A से B तक ले जाएं या B से A तक, किधर ले जाना होगा, डेफिनेशन के हिसाब से A से B ले जाएं या B से A। तो आप लोग जिन्होंने भी डेफिनेशन को समझ लिया है उनका यही जवाब होगा कि B से A। क्यों, क्योंकि हम लोगों को इसके अपोजिट ले जाना है, तो B से A ले जाना है। ठीक है, हेंस the work done in bringing the test charge from B to A। फिर से मैं रिपीट कर दूं, A से B हो जाएगा F के यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, डेफिनेशन के हिसाब से अपोजिट लाना है, तो B से A हिंदी मीडियम में। अतः परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में संपादित कार्य W बराबर इंटीग्रेशन dw का हम लोग वैल्यू रख देंगे माइनस कहां से कहां उठाए, B से A। तो जब B से उठाए तो डिस्टेंस कितना था, RB, लाके रखे A पर तो डिस्टेंस कितना था, RA। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे RB से लेकर के RA। ठीक है, अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है मैं हट रहा हूं, इधर जहां कहीं मौका मिले आप लोग इसको नोट कर लेंगे।
अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। -1/4πε0 QQ0, इसको और इसको बाहर निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर को ऊपर करेंगे, x⁻² dx RB से RA। x⁻² का हो जाएगा x⁻² + 1, तो -1/-1 RB से RA। इंटीग्रेशन आप लोगों का हो ही चुका है। ये -1 को हम लोग बाहर कर देंगे, तो यहां हो जाएगा प्लस x⁻⁻1 को 1/x, वन बाय 4πε0 QQ0, 1/x को हटा के RA माइनस 1/x को हटा के RB। Q0 को इधर कर देंगे, अब यहां Q0 को तो इधर ले आए, बच गया Q को अंदर कर देंगे, W/Q0 को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा V। लेकिन यहां पर चूंकि दोनों पॉइंट जो है, एक बात ध्यान दें, अगर इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये पोर्शन हो जाएगा ए पर पोटेंशियल, ए पर विभव, उसको भी मैं दिखा रहा हूं। पहले आप लोग इस एक्सप्रेशन को ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे, लेकिन अभी इसको हम लोग एक स्टेप आगे ले जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों ने इधर भी नोट कर लिया होगा। डायग्राम छोड़ करके मैं बाकी पोर्शन को मिटा रहा हूं। ध्यान दें, यहां तो हम लोगों ने इसको बंद कर दिया, ये तो एक्सप्रेशन निकल गया, लेकिन इसका एक सही तरीका क्या होगा, जरा ध्यान दें। अगर हम लोग ए पर विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहें, ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पर विद्युत विभव, अगर हम लोग इसको VA से डिनोट करें तो 1/4πε0 Q/RA, Q/R होता है तो RA हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B यानी B पर विद्युत विभव, अगर VB से डिनोट करें Q/RB, यहां प्लस भी लिख सकते हैं आप लोग क्योंकि ये पॉइंट चार्ज प्लस Q है। इसका मतलब हुआ अगर हम लोग ब्रैकेट को तोड़ते हैं, अगर हम लोग ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो होता है 1/4πε0 Q/RA, ठीक है, माइनस 1/4πε0 Q/RB।
ये हो गया VA, ध्यान दें विभव में अंतर, डिफरेंस इन पोटेंशियल, तो हम लोग इसको कह सकते हैं ए और बी के बीच विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, जिसको हम लोग VAB Q/RA माइनस इसी डेल्टा V को हम लोग लिख सकते हैं VAB। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, हालांकि इसका यूज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कैपेसिटर होगा, संधारित्र होगा, उसमें करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस PD का यूज सबसे ज्यादा होगा यूनिट 2 में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो आज आप लोगों ने उम्मीद है कैलकुलेशन को और टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग इसी विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड टॉपिक को अगले क्लास में आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल।